ये है वो खाना जिसको हम घर पे बनाए हैं, और ये सारे खाने हम सुबह से लेकर रात तक बनाते रहे। और ये है कुछ फल फ्रूट जो कि हम अभी बाहर जा कर के भगवान जी को चढ़ाएंगे, और जो चिलो सियारिन है उनको भी हम लोग देते हैं। और ये हम आ गए अब इनके बच्चों के डैडा को उठाएं, और फिर हम बोले चलिए हम लोग चलते हैं। और आए हम लोग पूजा करने के लिए। तो पूजा करने में तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, तो हम जल्दी जल्दी पूजा करना शुरू किए। और रात बहुत हो गई थी, अकेले आ नहीं सकते थे, इसलिए हम इनके डैडा को बोले। बच्चे तो सारे सोए हुए थे, और इनके डैडा को हम जगाएं कि चलिए। हालांकि हम लोग ऐसे खेलते कूदते 11-12 बज गया था, और 12 बजे के बाद फिर 2-2:30 बजे उठ ही गए थे हम लोग। तो 2:30 बजे उठ गए थे, तो सोचे जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, नहीं तो सुबह हो जाएगी। पूजा में भी टाइम लगता है, और फिर फ्रेश व्रेश हो, सब हाथ मुँह धो, और पूजा करने के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो फिर पूजा वूजा करने के लिए सब कुछ इकट्ठा किया हमने। इकट्ठा करने के बाद हम बैठ कर के पूजा करने लगे। तो पूजा करने समय सारी चीज़ें तो हम ले लिए हैं, तो हमको किसी चीज़ की ज़रूरत थी नहीं। और जितने भी चीज़ हम बनाए हुए थे, एक एक करके सारे पत्तों पे हम रखें। क्योंकि ये देखो, ये जो जितिया है ना, ये इसको बोलते हैं तोरई के पत्ते। ये तोरई के पत्ते हैं, और हम लोग इसी के पत्ते पर, इसी पत्ते पर खाना को देते हैं भगवान जी को। ये पत्ता शुभ होता है आज के दिन, तो इसी पत्ते पे खाना दिया जाता है। तो 5 पत्ते हम लोग रखते हैं, और एक अलग से पत्ते रखते हैं चिलो और सियारिन के लिए। वो उनमें उनको खाना दिया जाता है अलग से। ये तो वो मांसाहार लोग हैं, तो इसीलिए आप उनको मांसाहार दीजिए। यानी मांसाहार का मतलब है सिर्फ मछली दे सकते हैं, तो मछली दीजिए। और नहीं तो फिर आप जो बनाए हैं उसी में से अलग निकाल दीजिए। तो हम लोग जो बनाते हैं उसी में से निकाल देते हैं। तो ये देख लीजिए, हमने सारी चीज़ जो बना रखी है ना, थोड़े 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 सब चीज़ों में से, जो मड़ुए की रोटी हमने बनाए थे ना, वो मड़ुए की रोटी 5 बनाई थी, 6 बनाई थी मड़ुए की रोटी। तो सबके लिए मड़ुए की रोटी दिया। और फिर मड़ुए की रोटी बनाए थे, चना था, फिर से चावल था, सब्जी था, मिक्स सब्जी में बहुत सारी सब्जियां हमने डाली थी। मूली, फिर से मूली के पत्ते, और फली डाला था, और क्या क्या डाला था। हाँ, जो ये साग होता है ना, वो जिसको क्या, अभी देखो नाम नहीं याद आ रहा है यार हमको। वो साग बहुत ज़रूरी होता है। वही साग से तो हम लोग की पूजा शुरू होती है। और देखो, अभी हमको नोनी की साग, हाँ नोनी की साग, उसी साग का नाम नहीं याद आ रहा था। तो नोनी की साग के भी मिक्स किए थे। और हाँ, तोरई भी मिक्स किए हैं हम इसमें, चना डाले हैं, चना डाल करके सब्ज़ी बनाए हैं। और 1-2 तरह की सब्जियाँ थी मेरे पास, जितनी तरह की सब्जियाँ थी सारे मिक्स करके बनाए। पकोड़े नहीं बना पाए थे क्योंकि हमको, मेरा मिक्सी ख़राब हो गया था, और मसाले हमको पीसने थे तो नहीं पीस पाए। और इसीलिए पकोड़े मतलब जितने बेसन में हल्के फुल्के ही बना दिए, हल्का सा, नहीं तो ज़्यादा वैसे हम बनाए नहीं कुछ। और फिर पूजा लायक जितने भी चाहिए वो तो हमने बना लिया था, और पूजा भी कर लिया। और पूजा बहुत अच्छे से मेरी चल रही है अभी। और हमको लगता है कि ये इनके डैडा खड़े थे ना, तो हमको डर नहीं लग रहा था। अगर नहीं रहते ना तो सच में डर लगता। देखो कितना अंधेरा है, हम जहाँ बैठे हैं ना वहीं पे बस उजाला है, वो भी दिए के कारण। अगर लाइट से अगर करते तो वो भी बहुत ज़्यादा लाइट है। आप देखो, ये पूरी गली है, पूरी गली में पूरा एकदम अंधेरा ही अंधेरा। कहीं से लाइट आपको दिख रही है क्या? कहीं लाइट, कहीं भी लाइट नहीं है। और सभी कोई अपने अपने छत पे, सभी कोई उस समय उठे हुए थे 2:30 बजे। सभी कोई, हर एक घर से आवाज़ें आ रही थी, खटखुट 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 की आवाज़ें आ रही थी। तो पूजा कर रहे थे ना, तो आवाज़ें आ रही थी। लेकिन हम जल्दी उठे थे तो हमें पूजा जल्दी। हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते, तो सभी, आधे तो मतलब अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, तो कुछ ही किए थे। और हर एक बिल्डिंग में बिहार साइड के तो लोग रहते ही हैं, झारखंड के तो लोग रहते ही हैं। तो वो जितने थे वो सब ने पूजा किया है। तो हम तो, मेरी तो पूजा शुरू है भाई, चल रही है। और हम इसमें दही और चूरा भी था, तो दही और चूरा भी दिए थे। हम तो दही चूरा बोलना ही भूल गए थे। तो दही और चूरा भी मंगा, दही बहुत अच्छा बना हुआ था।
तो दही लेकर के आए थे, तो दही और चूड़ा भी मिक्स करके दिए चीनी के साथ। और भी जितने सारे फल फ्रूट थे, उस फल में तो सेब था, खीरा था, और क्या था, और सेब था, खीरा था, और केला था। तो केला, पता है केला हम नहीं रख पाए, केला हम सब भूल गए थे। केला हम जब पूजा करने के बाद अंदर गए ना, तब हमको केला दिखा था। तो हम नहीं बोले कि चलो कोई वो सुबह हम भगवान जी को चढ़ा देंगे। तो ये पूजा देखो, ये पूजा है। अब फिर उसके बाद अब सुबह होगी ना, तो शाम में पूजा होगी। ये तो सुबह की पूजा हो गई। कोई 2:30-3 बजे 4 बजे तक पूजा करते हैं, 4:30 तक ही पूजा होगी। ठीक है, 5 बजे तो सुबह हो जाती है। तो 5 बजे के बाद पूजा तो नहीं होगी। हाँ, कोई कोई 5-10 जब तक सूरज ना निकले तब तक पूजा कर लेता है लोग। तो अब ये पूजा तो मेरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शाम की पूजा भी बची है। तो शाम की भी पूजा होगी, हम लोग शाम की भी पूजा करेंगे। और फिर उसके बाद शाम में पूजा करने के बाद सुबह में उठ करके पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद मतलब नहा धोआ करके पूजा करेंगे। और नहाने धोने के बाद पूजा करने के बाद हम लोग वो जितने भी पिंड बनाते हैं ना, उन सबको विसर्जित कर देते हैं। और फिर हम लोग पानी पीते हैं। और ये जो एकड़ी टाइप का एक चना टाइप का एक कुछ होता है, पल्सेस, वो अनाज ही होता है, उसको हम लोग निगलते हैं। तो ये आपका अगर वो नहीं मिले तो आप चना निगल लीजिए, या फिर खीरे के दाने होते हैं ना, वो निगलते हैं हम लोग। तो हमको वो नहीं मिला, तो हमने तो खीरे के दाने और चना निगला था भाई। सच में हमको नहीं मिला था। तो हम वो चीज़ें नहीं ले पाए, पर हाँ खीरे के दाने निगल लिए थे। तो हम लोग वैसे बिना चबाए निगलते हैं, तो हमने वो निगला था। और मतलब मेरी पूजा तो अब हो गई। अब हम जा रहे हैं घर में, ताकि हमको सुबह 4 बजे हम लोग सरगई खाते हैं। तो 4 बजे सरगई खाना बहुत ज़रूरी है। सरगई खा कर ही भूखते हैं, अगर सरगई नहीं खाया तो फिर वो सही नहीं होता है। इसीलिए सरगई का पानी पी लीजिए, एक मुँह में कुछ डाल लीजिए, पर डालना ज़रूर होता है। तो वो ज़रूरी होता है कि वो सरगई खाना ही खाना है, वही खा करके आदमी भूखता है पूरे दिन। और 4 बजे या फिर 2:30 बजे 3 बजे, हम तो 2:30 बजे उठे थे, तो अब पूरा आधा घंटा में तो मेरी पूजा ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम लोग जाएंगे सरगई खाने। तो अब हम लोग चलते हैं, सरगई जल्दी जल्दी से खा लेते हैं, फिर उसके बाद सोएंगे, क्योंकि फिर सुबह भी उठना है और बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सुबह सुबह उठ के हमने वीडियो बनाई थी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग न्यू ब्लॉग में, और न्यू ब्लॉग में फिर से नई स्टोरी होगी, फिर से हम लोग क्या क्या करेंगे वो तो न्यू ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को, और ढेर सारा प्यार देते रहिए। और भगवान जी तो हमको आशीर्वाद दे ही दे रहे हैं, तो आप लोग भी आशीर्वाद बना दीजिए, और कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच।